हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर परीक्षा। और आज हम करेंगे आपका नैतिक विकास का सिद्धांत। और ये नैतिक विकास का जो सिद्धांत था ये हमें किसने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। और इन्होंने हमें बताया था कि जो हमारा मॉरल डेवलपमेंट है वो किस तरह से होता है। तो मैंने जो ये आपको अभी बोर्ड पर लिख के दिया है, मैंने बताया है जो हमारी स्टार्टिंग होगी वो बिल्कुल बेसिक से होगी। और हम इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे, हम इसमें सिर्फ वही करेंगे जो हमारे एग्जाम में आएगा। तो आई होप ये वीडियो जो है आप पूरी देखें और आपको समझ भी आएगी। आज तक आपने कोहलबर्ग का सिद्धांत जो अब तक समझ में नहीं आया है वो आज आई होप कि आप सबको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो देखते हैं कि हमारा जो लॉरेंस कोहलबर्ग की स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट है, जो उनका नैतिक विकास का सिद्धांत है, वो क्या कहता है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि नैतिक विकास क्या है। समाज के नियम, आदर्श एवं मानकों के अनुसार अपनी स्वतंत्रता को नियंत्रित करना नैतिक विकास कहलाता है। क्या है? जो हमारे समाज के नियम, जो उनके रूल रेगुलेशन बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या है चलना होता है। तो वही हमारा क्या है? नैतिक विकास है। जो मतलब हमारे समाज में जो चीजें बना दी, जो नियम बना दिए हैं, जो आदर्श हैं हमारे समाज के, हम उन्हीं के हिसाब से अपने जीवन में चलते हैं और यही हमारा क्या कहलाता है? नैतिक विकास कहलाता है। मैं आगे बताती हूँ कि नैतिक विकास में कोहलबर्ग ने इन्होंने अपनी जो स्टेजेस बताई हैं वो कैसे दी और इन्होंने कैसे कैसे अपने विकास जो दिया था वो किस पर दिया था। तो सबसे पहले तो जो कोहलबर्ग थे उन्होंने क्या था, उन्होंने लड़कियों पर ना करके जो रिसर्च किया था उन्होंने किया था लड़कों पर। और लड़कों की जो मानसिकता थी, जो लड़कों का जो इनका था क्या, जो लड़कों का इनकी मानसिकता थी उसके ऊपर दिया। और कोहलबर्ग ने क्या किया था, जो उनकी एज थी वो क्या थी, 10 से 16 वर्ष तक के लड़कों पर ही अपना ये प्रयोग किया था उन्होंने। तो मैं ये सब आपको लिखवा देती हूँ क्योंकि ये एग्जाम में आता है कि कोहलबर्ग ने किस पर अपना जो है अपनी जो स्टेजेस जो इन्होंने करी थी, कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था तो उन्होंने कितनी एज पर प्रयोग किया। तो हम बताएंगे 10 से 16 वर्ष के लड़कों पर कोहलबर्ग ने प्रयोग किया था। मैं ये आपको यहाँ बोर्ड पर लिखवा देती हूँ। कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के लड़कों के सामने कहानी के माध्यम से नैतिक दुविधा प्रस्तुत की। कोहलबर्ग ने क्या किया था, एक कहानी प्रस्तुत की थी उन्होंने, हिंस की स्टोरी के नाम से हम उसे जानते हैं। और उसमें क्या था, उस कहानी में मतलब अलग अलग स्टेजेस की जो थी दुविधाएं थी उसके अंदर उन्होंने ये प्रस्तुत की। और फिर मतलब लड़कों के सामने उन्होंने नैतिक तर्क के आधार पर जो उत्तर उन्होंने दिए उनके आधार पर अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो आगे हम बढ़ते हैं कि कोहलबर्ग ने अपने क्या क्या सिद्धांत बताए हैं। कोहलबर्ग ने इसकी 3 स्टेजेस बताई है, ठीक है। और इसके जो 6 हैं वो क्या बताए हैं। नैतिक विकास को 3 स्तर 6 अवस्थाओं में विभाजित किया। तो कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास की अवस्थाएं थी उन्हें कितने में विभाजित किया था? 3 स्तर और उनकी 6 क्या थी? अवस्थाएं थी। सबसे पहले था पूर्व परंपरागत स्तर, या हम इसको पूर्व नैतिक स्तर के नाम से भी जानते हैं, और इंग्लिश में प्री कन्वेंशनल लेवल या प्री मॉरल लेवल। और इसकी जो एज थी वो कितनी थी? 0 से 9 वर्ष। इसमें क्या था, हमें 2 बातें बताई गई थी। एक तो क्या था कि जो अभिप्रेरणा होती है वो बाहर होती है, मतलब जो हमें मोटिवेशन मिलता है वो कहाँ से मिलता है? बाहर से मिलता है। और जो इसका नियंत्रण है वो भी बाहर होगा। इसमें क्या है, बच्चों को नियम का ज्ञान नहीं होता, बच्चों को पता नहीं होता कि वो क्या सही कर रहा है और क्या गलत कर रहा है। तो हम देखते हैं कि जो बच्चों को जो इसके नियम का ज्ञान नहीं है, ये हमारी क्या होगा, ये हमारा पहला स्तर हो गया। और अब हम इसकी जो अवस्थाएं हैं वो देखेंगे।
पहले स्तर की अवस्थाएं देखेंगे। तो पहला स्तर क्या था हमारा, पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर। और इसकी जो एज बताई है, एज कितनी है इसकी, 0 से 9 वर्ष जो है इसकी एज है। दंड आज्ञा पालन अभिमुखता, पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन। दंड से बचना तथा आज्ञा का पालन करना ही नैतिकता है। यहाँ बच्चा क्या करेगा, दंड से बचने के लिए क्या करेगा, उससे कुछ भी करवाओ वो आपकी आज्ञा का पालन करेगा। जब हमें पता नहीं है कि क्या सही है क्या नहीं, परंतु वह केवल दंड से बचने के लिए या आज्ञा के लिए कार्य करता है, तो ये क्या होगा, आपका दंड आज्ञा पालन अभिमुखता होगा, पनिशमेंट ओबीडियंस ओरिएंटेशन होगा। मैं इसमें आपको एक एग्जाम्पल देकर बताती हूँ, क्योंकि इसमें हमें 2 बातें ध्यान रखनी थी। पहला क्या था हमारा, जो अभिप्रेरणा होगी वो भी ब्राह्य होगी और जो नियंत्रण होगा वो भी ब्राह्य होगा। मान लो अभी मैं, कोई आपके सामने आ जाता है और आपके सिर पर गन रखकर बोलता है कि तुम इसे मारो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, तो आप क्या करोगे, आप मारोगे। आपकी अभिप्रेरणा, ना तो ये अंदर से आप अभिप्रेरित हो, और जो नियंत्रण करने वाला है वो भी ब्राह्य हो गया, और जो अभिप्रेरणा है वो भी ब्राह्य हो गई। तो ये जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया है, आप इस एग्जाम्पल को सुनना, इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। एक एग्जाम्पल और देती हूँ मैं। माना कि किसी के घर के बाहर ना डेली एक कार वाला अपनी गाड़ी खड़ी करके चला जाता है, तो उसकी माता बोलती है अपने बच्चे से कि बेटा जा इसकी गाड़ी का शीशा तोड़ के आ। वो बोलता है नहीं मम्मा मैं नहीं जाऊंगा, अंकल मुझे मारेंगे। लेकिन वो क्या बोलती है, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे मारूंगी। फिर बच्चा क्या करेगा, वो तो सामने वाले की गाड़ी का शीशा तोड़ कर ही आएगा। तो ये सब हमारा क्या है, ये दंड से बचना तथा आज्ञा का पालन करना ही नैतिकता है। यहाँ बच्चा क्या कर रहा है, दंड से बचेगा कि ताकि उसको उसकी माँ ना मारे, और आज्ञा का पालन करना क्या होगा, वो सामने वाले की गाड़ी का शीशा तोड़ देगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, बी है हमारा साधनात्मक सापेक्ष अभिमुखता। साधनात्मक सापेक्ष, इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको कि इसमें कोई साधन होगा, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल रियलिटिविटी ओरिएंटेशन, इसके अंदर क्या है, बच्चे के अंदर क्या गिव एंड टेक की पॉलिसी होती है, और यदि किसी काम के बदले उसे कुछ भी मिल रहा है तो ये उसके लिए नैतिक कार्य होगा। जैसा कि अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था फर्स्ट में, कि बच्चे को माँ बोलती है कि बेटा इसकी गाड़ी का शीशा तोड़ दे नहीं तो मैं तुझे मारूंगी। अब बच्चा क्या बोलेगा, ठीक है आप बोल रहे हो ना इसकी गाड़ी का शीशा तोड़ दे, मैं इसकी गाड़ी का शीशा तोड़ दूंगा, क्या आप मुझे पापा से साइकिल दिलाओगी। तो ये क्या हो गई, ये साधनात्मक सापेक्ष अभिमुखता हो गई, कि अब उसे क्या चाहिए, अब उसे बदले में कुछ चाहिए, वो तभी ये काम करेगा। तो इसके अंदर क्या हो गया, ये उसकी गिव एंड टेक की क्या है, ये पॉलिसी हो गई। अब देखो अगर हम बोलते हैं अपने फ्रेंड को कि तुम ना मेरा होमवर्क कर दो, तो मेरा फ्रेंड क्या बोलेगा, अपना खाना खिलाएगी, ठीक है मैं तेरा होमवर्क कर दूंगा, तुम मुझे अपना खाना खिला दियो। तो ये क्या हो गया, ये हमारे गिव एंड टेक की पॉलिसी हो गई। इसके अंदर क्या है, बच्चा कार्य को जब करेगा जब उसे बदले में कुछ प्राप्त होगा, और ये उसके लिए क्या है, ये साधनात्मक सापेक्ष अभिमुखता का कार्य करेगी। तो अपना सेकंड देखते हैं हम, और सेकंड जो है वो क्या है हमारा, सेकंड है हमारा परंपरागत स्तर या नैतिक स्तर। सेकंड है हमारा परंपरागत स्तर, और इसको हम क्या बोलेंगे, नैतिक स्तर भी बोलते हैं, कन्वेंशनल लेवल। और इसकी जो एज है कितनी है, ये 9 से 12 वर्ष। जो हमारी फर्स्ट थी पूर्व परंपरागत स्तर या पूर्व नैतिक स्तर, उसकी एज कितनी थी, 0 से 9 वर्ष, और इसकी एज कितनी है, 9 से 12 वर्ष। इसमें क्या है, बच्चा नियमों की बात करता है, बच्चा नियमों की बात करेगा, और जो अभिप्रेरणा होगी वो उसकी आंतरिक होगी, और जो नियंत्रण मिलेगा वो उसे बाह्य मिलेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि मान लो हम रास्ते में जा रहे हैं और एक किसी बूढ़े व्यक्ति की छड़ गिर जाती है, तो वो बच्चा उस छड़ को उठा के
उस बूढ़े व्यक्ति को दे देता है। अब बूढ़ा व्यक्ति बोलेगा, अरे वाह कितना अच्छा बच्चा है, ये बच्चा तो बहुत अच्छा है, इसने मेरी छड़ उठा के दे दी। तो ये क्या हुआ, जो उस बच्चे ने छड़ उसे उठा के दी वो उसकी आंतरिक अभिप्रेरणा हो गई। लेकिन जब उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे कहा कि वाह कितना अच्छा बच्चा है, ये उसका नियंत्रण हो गया। और ये क्या था, ये ब्राह्य नियंत्रण था, क्योंकि उसे उस बूढ़े व्यक्ति ने दिया था। तो हम इसका अब देखेंगे, इसकी जो अवस्थाएं हैं, ये हमारा क्या था सेकंड का, ये हमारा स्तर है। और अब हम करेंगे अपनी इसकी अवस्थाएं। सी है हमारा परस्पर एक रूप अभिमुखता, इंटरपर्सनल कोऑर्डिनेशन ओरिएंटेशन। इसमें क्या है, बच्चों की नैतिकता बड़ों की आशाओं के अनुरूप कार्य करने की होती है। जो बच्चा है वो क्या सोचता है कि जैसा मुझे बड़ा कहेगा मैं वैसा ही करूंगा। और इसके अंदर क्या पॉलिसी होगी, नाइस बॉय नाइस गर्ल। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरी क्लास में टीचर आ गया और टीचर बोलता है कि बच्चों चुप हो जाओ, और सभी बच्चे क्या है, चुप हो जाते हैं। तो बच्चा सर टीचर क्या कहेगा, अरे वाह बड़े अच्छे बच्चे हैं, कितना अच्छा लड़का है, कितनी अच्छी लड़की है, चुप हो गए। लेकिन अब क्या है, कोई एक बच्चा क्या है अपने मन में क्या सोचता है कि मैं भी तो अच्छा बच्चा हूँ इसलिए मैं चुप हूँ। तो क्या हो गई, उसमें उसको जो अभिप्रेरणा मिली है वो उसकी कैसी अभिप्रेरणा हो जाएगी, आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगी। और जो नियंत्रण होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, ब्राह्य नियंत्रण हो जाएगा। इसका हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। डी है हमारा अधिकार संरक्षण अभिमुखता, अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन। इसमें क्या है, इसमें समाज का नियम सबसे ऊपर है, इसे मानना ही होगा। इसमें क्या है, बच्चा क्या सोचेगा कि जो इसमें नियम बना है उसे मानना ही है, क्योंकि क्या है, वो सामाजिक नियम है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ और प्लीज आप इन एग्जाम्पल्स को सुनिएगा। इन एग्जाम्पल से ही आपके जितने भी डाउट्स है वो सभी क्लियर हो जाएंगे। मान लो कि क्लास में एक बच्चा है और अध्यापक बोलता है कि वो बच्चा पेपर दे रहा है और अगर वो एक लाइन भी लिख देगा सामने वाले के में से देख के तो वो पास हो जाएगा। लेकिन वो बच्चा क्या सोचता है कि नहीं, चीटिंग करना गलत बात है, मैं चीटिंग नहीं करूंगा। तो क्या है, ये उसका क्या हो गया, ये उसकी बोलता है कि समाज का नियम सबसे ऊपर है। तो इसकी जो अभिप्रेरणा है वो आंतरिक है, लेकिन नियंत्रण क्या है, ब्राह्य है। ने एक एग्जाम्पल और देती हूं मैं आपको। सपोजली मान लो कि एक बच्चे को बहुत जोर से भूख लगी है और वो एक दुकान पे जाता है, वहां देखता है कि दुकान वाला नहीं है। अगर वो चाहे तो वहां से ब्रेड निकाल सकता है, कुछ भी खाने की चीज वो ले सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि चोरी करना गलत बात है और वो उस ब्रेड को नहीं लेता। तो ये क्या है, ये उसकी अधिकार संरक्षण अभिमुखता है, अथॉरिटी मेंटेनिंग ओरिएंटेशन है। नेक्स्ट करें, थर्ड है हमारा उत्तर परंपरागत स्तर। उत्तर परंपरागत स्तर को हम क्या कहेंगे, उत्तर नैतिक स्तर, और इंग्लिश में पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। और इसकी जो एज क्या होगी, वो होगी हमारी 12 से आगे। इसमें जो अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा भी हमारी आंतरिक होगी और जो नियंत्रण है वो भी हमारा आंतरिक होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ इसका। मान लो कि हमारी क्लास में ना क्लास चल रही है और एक लड़की उठती है और वो क्लास से बाहर जाने लगती है। तो टीचर उसको बोलता है कि बेटा क्या हुआ, आप क्यों जा रहे हो। तो लड़की बोलती है कि सर मुझे ना समझ नहीं आ रहा है, मैं इसलिए घर जा रही हूँ। लेकिन अगर सभी बच्चे ये सोचते हैं कि हाँ सच में समझ नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या हो गया, अभिप्रेरणा आंतरिक होगी उसकी और उसका नियंत्रण भी आंतरिक होगा। अब हम इसकी कुछ अवस्थाएं देख लेते हैं। इसकी अवस्थाएं हैं, इसमें क्या है, ये है सामाजिक संपर्क अभिमुखता, सोशल कॉन्टैक्ट ओरिएंटेशन। यदि अधिक लोगों की राय हो तो समाज के नियम को बदला भी जा सकता है, अर्थात बच्चे का निर्णय बहुमत पर आधारित है। क्योंकि इसके अंदर क्या है, जो हमारी अभिप्रेरणा है वो कैसी होगी, आंतरिक होगी। जो इसका नियंत्रण है वो भी कैसा होगा, आंतरिक ही होगा। तो अभी मैंने जो फर्स्ट उसमें एग्जाम्पल दिया था वो एग्जाम्पल इस पे बिल्कुल सही बैठता है। मैंने एग्जाम्पल इसीलिए दिया था आपको। और अगर आप कहोगे तो मैं एक एग्जाम्पल और दे देती हूँ। मान लो हमारे गांव में ना लड़कियों का बैन है
कि लड़कियां ना गांव से बाहर ना पढ़ने नहीं जाएंगी, लेकिन एक लड़की बोलती है नियम वियम गया भाड़ में, मुझे तो पढ़ना है, मैं तो पढ़ने जाऊंगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये सामाजिक संपर्क अभिमुखता हो गई कि जो उसकी अभिप्रेरणा है वो भी आंतरिक है और जो उसका नियंत्रण है वो भी आंतरिक है, मतलब जो भी डिसीजन लेगी वो खुद से लेगी। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं हम इसी का सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, यूनिवर्स एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। बच्चे का नैतिक निर्णय उसकी अंतरात्मा पर आधारित होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो बच्चा अंदर से सोच रहा है वही उसका नियंत्रण आंतरिक भी होगा और बाह्य भी होगा। इसके अंदर जीवन की रक्षा करनी है चाहे कुछ भी हो, अब वो चाहे कुछ भी करेगा लेकिन अपने जीवन की क्या करेगा, रक्षा करेगा। यदि एक झूठ किसी की जान बचा दे तो वो 100 सच के बराबर है। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको देती हूँ, मान लो एक किसान है और उसको 10,000 रुपए का टैक्स भरना है, लेकिन वो क्या सोचता है कि मैं तो नहीं भरूंगा। जब सचिन तेंदुलकर का 1 करोड़ का टैक्स माफ हो सकता है तो क्या मेरा 10,000 का टैक्स माफ नहीं हो सकता। तो ये क्या है, ये सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अभिमुखता है और हम इसे क्या कहेंगे, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन कहेंगे। और ये जो है ये क्या था, 12 से आगे के बच्चों के लिए इन्होंने किया। हाँ, मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी आलोचना भी की गई। जो कोलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत है इसकी आलोचना की गई है। आलोचना क्या थी कि उन्होंने सिर्फ जो था ये जो अपना प्रैक्टिकल किया वो लड़कियों पर नहीं किया, उन्होंने सिर्फ लड़कों पर करा। और जो इसकी जो एज रखी थी उन्होंने, जो इसकी, क्योंकि बच्चा नैतिक विकास जो उसका मोरल डेवलपमेंट होता है वो इन्होंने कब से किया था, 0 से 9 वर्ष तक की स्टार्टिंग इन्होंने रखी थी। और जो क्या थी वो पूर्व परंपरागत हमारा स्तर था उससे इन्होंने शुरुआत की थी। और क्या है, कोलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत यूरोपीय संस्कृति पर दिया था। जो ये सिद्धांत था कोलबर्ग का, ये कौन सी संस्कृति पर था, यूरोपीय संस्कृति पर। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये यूरोपीय संस्कृति पर था। वैसे तो हम देखते हैं कि हम बहुत सी वीडियो देखेंगे या कहीं कोचिंग वगैरह लेते हैं तो एक हिंस की कहानी है, बहुत से लोग उसको ही सुनाते हैं, लेकिन जो मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिए हैं आई होप वो हिंस की कहानी से बेटर है आपके लिए। तो सोचती हूँ मैं ये जो मैंने आज वीडियो बनाई है नैतिक विकास की, ये आपके बहुत ज़्यादा एग्जाम का जो अभी आपका टाइम चल रहा है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने सिर्फ वही करवाई हैं, फालतू का कुछ भी नहीं है। और बाकी अगर आपको कुछ लगे तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो में अपनी मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए टीचर परीक्षा को। बाय बाय।